सुप्रभात पिलामाने मु सुनीति नायक गुड़का उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो रु आई तुम मानू ए जीव विज्ञान श्रेणी को नवम क्लास जीव विज्ञान श्रेणी को स्वागत जनाऊँ पिलामाने पृथ्वीर ए अनन्य आमर पृथ्वी अनन्य पृथ्वीर वैचित्रता मध्य जीव जगतर वैचित्रता स्वतंत्र अटे आम चतुर्पार्श्व आम कौन देखुछू ना पशु पक्षी कीट तरु लता देखुछू ना विभिन्न प्रकार सरीसृप देखुछू अर्थात जीवन गुड़ाक देखिपुँ ता संग को आम विभिन्न प्रकार निर्जीव वस्तु निर्जीव पदार्थ देखिपुँ ताहले ए जीवन आ निर्जीव वस्तु मध्य आम किछिटा उपलब्धि करुछू जानी पारुछू चिन्हि पारुछू ता छड़ा आम छोट क्लास रु परिवेश विज्ञान ना कि परिवेश विज्ञान विज्ञान बही सब पढ़ी आसुछु चलो ताकू आज पुणी थे मन पकईबा आलोचना करवा व्याख्या करवा जा फल कि आमर पृथ्वीर जैव विविधता को जानिबा चिन्हिबा आहुरी टिके सहज हो एथिपई आम स्मार्ट बोर्ड पाखक जीवा आज आलोच्य विषय है आमर जीव निर्जीव अणुजीव एवं जैव विविधता ताहले पिला माने जीव कौन आम जानीपु उपलब्धि करूँ जे जीवन कौन नहीं जीवन कौन आम चतुर्पार्श्व थिबा प्राणी जगत उद्भिद जगत एवं यही सब को आम देखिपुँ एवं देखि न पारुथिबा उपलब्धि करि पारुथिबा केतेक सूक्ष्म जीव मध्य हमर चतुर्पार्श्व अछंती जहाँकि आमे गत वर्ष मानकरे ए कोरोना महामारी ठार जानी पारुछु जे कोरोना भूताणु जो कोरोना हेतिला अर्थात सूक्ष्म जीवन बा अणुजीव मानकु मध्य आमे जानी पारिथिलु ताहले ए जीवन कोन हमर चतुर्पार्श्व जीवन बा जीव एवं निर्जीव बहुत गुड़ाए पदार्थ बहुत गुड़ाए माने वस्तु आमे देखि पारुछु जीवन को उपलब्धि करि पारुछु जानी पारुछु ताहले जीवन कोन जीवन जार जीवन अच्छी ताहा जीव नहीं जार जीवन अच्छी ताहा जीव ताहले जीव जीव एवं निर्जीव मध्य किछिटा विशेष गुणर पार्थक्य अच्छी जाफल कि आम ए विशेष गुण को जानी पारिबा एवं विशेष गुण जो ये जीव आ ये निर्जीव आम पार्थक्य करि पारिबा यह है ए विशेष पार्थक्य विशेष गुणटा हूँ जीवर विशेषत्व ताहले जीवर विशेषत्व गुड़िक आम टिके आलोचना करवा जीवर प्रथम विशेषत्व है जीव जन्म हो छोट रु बड़ हुए एककोशी हो कि बहुकोशी हो नहीं स्तन्यपायी हो कि पक्षी हो सरीसृप हो जन्म निये तापर वृद्धि हुए आमर मनीष देख छोट छुआर जन्म नहीं कि धीरे धीरे तार वृद्धि हुए सेमती पक्षी अंडारू जन्म हो बड़ हुए आम उपलब्धि करुछु मंजीरू कौन हुए अंकुरोद्गम हो विराट द्रुम परिणत होता है अर्थात समस्त जीव वृद्धि हुए जीव कोशर वृद्धि हुए तथा जीवर मध्य वृद्धि हुए यह जीवर एक विशेष गुण जीव खाद्य ग्रहण करे पिला माने तो प्रत्येक प्रकार जीव आम जिते परिपार्श्व जिते जीव देखुछु पशु पक्षी जहाँ भी देखुछु एमाने खाद्य ग्रहण करिथांती नहीं आमर खाद्य भिन्न बिलेर खाद्य भिन्न पक्षीर खाद्य भिन्न तो जहाँ हो समस्त खाद्य ग्रहण करिथांती पशु पक्षी माने सरीसृप समस्ते प्राणी जगत खाद्य ग्रहण करिथांती ता छड़ा उद्भिद जगत मध्य खाद्य ग्रहण करिथाय केमिति उद्भिद देख माटी तलु जल एवं धातव लवण शोषण करिकी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे तेणु उद्भिद को कौन कह जाए स्वभोजी कह जाए बा स्वपोषी कह जाए जेहेतु से निज खाद्य निजे माने तैयारी करे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे तैयारी करे उद्भिद किंतु समस्त प्राणी जगत कौन करिथांते ना एमाने उद्भिदर खाद्य खाइके बंची थांती नहीं तेणु एमाने हेले परभोजी एमाने हेले परभोजी तो ए खाद्य आम जो खाद्य खाऊ खाद्य जीव कहीं खाद्य आवश्यक
आमर जीव कहीं खाद्य खाए खाद्यर आवश्यकता कौन शारदा देवी स्कूल जीव कहीं खाद्य खाए खाद्य न खाइले कौन हुआ कह जीव कहीं खाद्य खाए आम कहीं खाद्य खाऊ प्रत्येक दिन आम खाद्य खाऊ ना कि खाद्य आम कहीं खाऊ हेलो पिला माने शुणी पारुछ तो उज्जलपुर हाई स्कूल उज्जलपुर हाई स्कूल उज्जलपुर हाई स्कूल आम खाद्य कहीं खाऊ शक्ति पाई देह दुर्बल न होवा पाई छोटू बड़ होगा आमर वृद्धि होगा शक्ति आम खाद्य खाऊ ता छड़ा आम जब दुर्बल हो जाऊ सबल आम क्षय पूरण खाद्य खाऊ ना कि आमर प्रत्येक जीवन प्रक्रिया शक्ति दरकार एवं खाद्य आमको शक्ति मिल थाए तेणु तुम खाद्य खाऊ ताहले पिला माने तुम जानी जे आम चतुर्थ पंचम क्लास पढ़ु खाद्यर प्रकार भेद खाद्य को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त करा जाए श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार धातुसार जीवसार एवं जल नहीं तो एते मध्यरु हमर देखो श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार ए खाद्य हमर दैनंदिन जीवन रे निश्चित भाव रे अछि ता छडा खाद्य रे जलर परिमाण नहले खाद्य तयारी मध्य होई पारे नहीं मिनरल्स बा धातुसार एवं जीव माने विटामिन मध्य अछि ताले ए समस्त प्रकार खाद्य रु आमे क्यों प्रकार खाद्य को अधिक परिमाण रे ग्रहण करू बुझेला ना श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार धातुसार जीवसार वेरी गुड श्वेतसार वेरी गुड बसा श्वेतसार जातीय खाद्य को आमे अधिक परिमाण रे ग्रहण करू कारण हला श्वेतसार भात रुटी आमर प्रधान खाद्य ता छड़ा जौ मांडिया नहीं कि मीठा जातीय खाद्य रे गुडा कथा एथिरो हम शक्ति काहे कि अधिक पाइब ना श्वेतसार जातीय खाद्य जते हम खाऊ छु सेते बेले कोन होची हमर मुहर सरलीकृत होई कि माने पाकस्थली को जाउछि अन्य पक्षे पुष्टिसार जातीय खाद्य माछ मांस अंडा क्षीर जहा खाऊ छु हमर पाकस्थली रे हजम हुए एवं स्नेहसार जातीय खाद्यटा कोन हुए पेटर शेष रे ग्रहणी रे माने हजम हेबा आरंभ करिथे तेणु अति सहजरे हजम हुए एवं अधिक शक्ति उत्पन्न पाई आमे श्वेतसार जातीय खाद्य को ग्रहण करिथां पुष्टिसार जातीय खाद्य कोन पाई दरकार ना शरीर वृद्धि विभेदन क्षयपूरण पाई दरकार आमर फैट बा स्नेहसार जातीय खाद्य कोष झिल्ली तैयारी रे सहायता करे ता छडा विभिन्न विटामिन को से बॉडी रे एब्जॉर्ब करेगा पे सहायता करे हला हमर विटामिन आमे कहू विटामिन कहले भल भाबरे बुझी परिबो बोधवे जीवसार रो विटामिन ता अधिक बढ़िया बुझी परिबो विटामिन रो प्रकार भेद मध्य अछि साधारणतः विटामिन मध्य 6 प्रकार कोन कोन जानि छ कि गोटे विटामिन रो ना कह विटामिन बा जीवसार केते प्रकार रो कहि परिबो कह जहा जानि छ कह अच्छा गोटे जीवसार रो नाम कह जहा हेले भी कह किछि त पढि छ अच्छा ठीक अछि विटामिन ए विटामिन बी वेरी गुड विटामिन ए भूली जाइतिला नहीं विटामिन ए बी सी ई के एमते 6 प्रकार विटामिन विषय में पढाई आमे विटामिन ए समस्त विटामिन रो कार्य भिन्न भिन्न टिके सम्यक भाबरे हमें पूर्व पाठरे पढिछु अच्छा गोटे रोग हुए पिला माने अंधार कणा रोग कि संध्या बेले देखा जाय नहीं ता को विटामिन अभाव रे होय जानि छ कि अंधार कणा रोग को विटामिन अभाव रे होय वेरी गुड विटामिन ए वेरी गुड देखो विटामिन ए अभाव रे अंधार कणा होय विटामिन बी अभाव रे बेरी
सी अभाव स्कर्वी डी अभाव रिकेट्स एमती विभिन्न भिटामिन अभाव भिन्न भिन्न रोग हुए तेणु सबु भिटामिन गुड़ाक आम संतुलित हिसाब से खाइबा आवश्यक। तेणु आम सीजन रे जहाँ मिलुछि नहीं से फल को बाछ विचार न करिकी खाइबा उचित से पनीपरिया को बाछ विचार न करिकी खाइबा उचित। तो आम आउ गोटे क्वेश्चन देख आम ए आंबर सीजन चली नहीं कि छोट छोट आंब होइछि अला लेंबू कंचा आंब एई गुड़ाकरे ओ विटामिन रो परिमाण सर्वाधिक विटामिन सी वेरी गुड बढ़िया आंसर दउछ। तो अला लेंबू जहा कि खट्टा फल कहउछ नै कि खट्टा फल मान करे विटामिन सी रो परिमाण सर्वाधिक जहा कि हमर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाई थाए। तो कहिबाकू गले विटामिन हमर कोन करे ना विटामिन ता निरोग रखे शरीर को देहरे प्रतिरोधक शक्ति वर्धन करके निरोग रखिबारे साहाय्य करे। नेक्स्ट हला धातु सार ए धातु सार गुडा विभिन्न प्रकार रो आमे धातु कहिले बुझुछु आमे तो धातु सार हमर भिन्न भिन्न धातु सार आमे फल पनीपरिया कंदमूल ए सब रो पाइथु नै कि ताहेले कैल्शियम जिंक मैग्नीशियम आयरन पोटासियम कोबाल्ट तुमर आयोडीन एमती अनेक धातु सार आमे खाद्य माध्यम रे ग्रहण करिथु जहा कि हम शरीर रो संतुलन बजाय विभिन्न कार्यकलाप रे समता जेमति कि धरि दियो हमर सोडियम पोटेशियम कमी गले कोन हुए हमर ब्लड प्रेशर कम बेसी हे जाय तेणु स्नायविक सुस्थता पाई सोडियम पोटेशियम दायी हमर आयरन कोन पाई दरकार ना लोहित रक्त कणिका तैयारी पाई आयरन दरकार मैग्नीशियम खाद्य हजम पाई दरकार जिंक प्रतिरोधक शक्ति पाई दरकार। अच्छा कहले देखी हाड़ और दांत गठन पाई क्यों धातु सार आवश्यक हाड़ एवं दांत दांत मध्य हाड़ न कि हाड़ गठन वेरी गुड कैल्शियम निश्चित भाव में कैल्शियम एवं फॉस्फोरस ना कि कैल्शियम धातु सार हमर हाड़ गठन पाई दरकार रक्त गठन पाई लौह दरकार नहीं कि तो ए माने मिनरल्स बा जो धातव लवण कहूछु बा धातु सार कहूछु ए हमर बॉडी रो बा शरीर रो संतुलन बजाय। नेक्स्ट हला हमर जल जल जीवन जल रो अन्य नाम जीवन कहू नहीं कि जल रो अन्य नाम जीवन ताहले जल समस्त प्रक्रिया पाई जल दरकार खाद्य हजम पाई जल दरकार रक्त संचालन पाई वर्ज्य वस्तु त्याग पाई समस्त प्रक्रिया पाई जल दरकार। हमर जीवकोशर केते भाग जल थाए कहि परिबो कि जीवकोशर केते भाग जल थाए 70 भाग 70 रु 90 भाग वेरी गुड 70 रु 90 भाग जीव अनुसार भिन्न भिन्न हुए प्राय 70 रु 90 भाग वेरी गुड। तो हमको दैनिक केते जल पीबा उचित जण वय प्राप्त व्यक्ति दैनिक को अति कम रे केते जल पीबा आवश्यक दिन को हमें केते लीटर पानी पीबा दरकार 3 रु 4 लीटर 3 रु 4 लीटर वेरी गुड 3 रु 4 लीटर दैनिक पानी पीबा उचित। तो माने ठीक पड़ी छ नै कि ताहले हमर ए सब खाद्य किंबा जलर आवश्यकता हमर कार्य ऊपर मध्य निर्भर करे जने अधिक परिश्रम करूथबा व्यक्ति अधिक खाद्य खाए कारण खाद्यर शक्ति निर्गत हुए नै तन ताको बेसी शक्ति दरकार कार्य करिबा लोकर बेसी शक्ति दरकार तेणु बेसी खाद्य खाए एवं बसी रहिबा लोक किंबा ऑफिस रे बसी रहिबा लोकटा कोन कम खाद्य खाए सेमिति कठिन परिश्रम करूथबा व्यक्ति मध्य बेसी जल पिए नहीं खरा दिन आम बेसी जल पीउछु आवश्यकता अनुसार सीजन अनुसार कार्य अनुसार आमर खाद्य ग्रहण करवाटा भिन्न भिन्न है। तो जेमती जीव खाद्य खाए गोटे विशेषत्व नहीं जीव कौन करे श्वासक्रिया करे एवं श्वसन करे श्वासक्रिया श्वसन नहीं कि एगुटे करे देख एटा जने कौन करुछि अम्लजान ग्रहण करुछि अंगारकाम्ल त्याग करुछि जस्ट फोटो रे देखा देइछि नहीं कि ताहले आमे जो श्वासक्रिया करुछु श्वासक्रिया कहले निश्वास प्रश्वास को हम बुझी नहीं कि निश्वास प्रश्वास को बुझी ताहले निश्वास कोन आ प्रश्वास कोन प्रथमे को निश्वास कोन निश्वास काहा को कहबे अंगारकाम्ल को छाड़ीबा हमर शरीर रे अम्लजान विनियोग हुए तापर जहां अंगारकाम्ल थाए बाहर जाए ताको छाड़ीबा को कोन कह जाए निश्वास आ नेबा को प्रश्वास कह जाए नहीं ताहले हमें निश्वास प्रश्वास जरिया रे श्वासक्रिया करू श्वासक्रिया पाई प्राणी शरीर रे भिन्न भिन्न श्वसन अंग थाए आमे गोटे प्राणी कथा पढुनो एक कोशी रु बहु कोशी पर्यंत प्राणी विषय पढ़ीछु नहीं कि तेणु मनीष सीना नाकपुड़ा श्वासरंध्र फुसफुस जरिया श्वासक्रिया करिवो जिया किंचु तो करि परिबो नहीं ता
भिन्न भिन्न श्वसन अंग दरकार भिन्न भिन्न प्रणाली से श्वासक्रिया करे से जहा हो समस्त प्राणी अम्लजान ग्रहण करती नहीं कि वायु सहित प्रचुर परिमाण अम्लजान ग्रहण करते एवं अंगारकाम्ल त्याग उद्भिद मध्य श्वासक्रिया कौन से श्वसन अंग हमको देखा जाए नहीं किंतु पत्र पत्र छिद्र जहाँ को कौन बुझू मैं स्तोम स्टोमाटा बाटे अम्लजान ग्रहण करे अंगारकाम्ल छाला उद्भिद मध्य श्वासक्रिया करे हुए तो से अंगारकाम्लटा पुणी से ग्रहण करके आलोक संश्लेषण प्रक्रिया विनियोग करिवो किंतु से श्वासक्रिया करे निश्चित भाव में श्वासक्रिया करे ताहले श्वासक्रियार आवश्यकता कौन श्वासक्रियार आवश्यकता कौन आमे कहीं सब बेले नहीं कि प्रत्येक मिनिट रे 15 ରୁ 20 थर आमे कौन करूछु श्वास नउछु छाड़ू नहीं कि ताहले कौन पे आमे श्वासक्रिया करू कहि परिबो कि आमे श्वासक्रिया काहे कि करू अम्लजान काहे कि ग्रहण करूछु आम नाक को जब एमती बंद करदेबा 2 मिनिट भितर आमे छटपट होइकी पड़ी जिबा नहीं कि ताहले आमे काहे कि श्वासक्रिया करू ठीक अछि देख आमे हला तुम भितर डिस्कशन करनी तो श्वासक्रिया रे जो अम्लजान ग्रहण करूछु से अम्लजान हमर कह माने फुसफुस निकट को जाउछि फुसफुस रु हृदपिंड को अम्लजान माने प्रवाहित हो हृदपिंड रु रक्त माध्यम रे समस्त कोशिका को अम्लजान प्रवाहित हुए आमे आगरु खाद्य ग्रहण कथा कहिछु खाद्य ग्रहण करूछु ताहा पचन होछि नै कि आ शरीर रे मिसु तर सरलीकृत खाद्यटा अम्लजान संपर्श रे मिसिकी बुझल सरलीकृत खाद्य धरी ग्लूकोज होगला ए ग्लूकोज कौन होछि अम्लजान सहित मिसिकी आमर प्रत्येक जीवकोश कौन हुए जारण प्रतिक्रिया हुए एवं एथरु कौन हुए अंगारकाम्ल निर्गत हुए जलीय बाष्प निर्गत हुए एवं शक्ति निर्गत हुए शक्ति निर्गत हुए एवं ए प्रक्रिया कौ जगह हुए ना नाकरे हुए नहीं कि लंग्स रे हमर फुसफुस रे हुए नहीं प्रत्येक जीवकोश रे हुए तो प्रत्येक जीवकोश रे जेहेतु होउछि नहीं कि तेणु ताकू कहा जाय कोशीय श्वसन प्रत्येक जीव कोशीय श्वसन करिथांती एवं कोशीय श्वसन रु शक्ति निर्गत हुए हला अर्थात श्वसन प्रक्रिया रे शक्ति निर्गत होइथाए ताहेले मनुष्यर श्वसन अंगर नाम कोन मनुष्यर श्वसन अंग कोन मनुष्यर श्वसन अंग निश्चित भाव में फुसफुस अटे अच्छा विभिन्न प्राणी माने भिन्न भिन्न फुसफुस वेरी गुड माछ कहा साहाय्य रे श्वासक्रिया करे माछर श्वसन अंगर नाम कोन माछ गालिसी वेरी गुड गालिसी एटा कोन कहि परिबो एटा कोन असरपा कहा साहाय्य रे श्वासक्रिया करे तार बॉडी रे छोट छोट श्वास रंध्र थाए श्वास रंध्र छोट छोट कणा थाए ता माध्यम रे से बॉडी टा कोन करे माने मूवमेंट करे एपटे सेपटे करिकला अम्लजान ग्रहण करे श्वास रंध्र श्वास नलिका साहाय्य रे श्वासक्रिया करे सेमती उद्भिद मध्य तार पत्र छिद्र बाटे श्वासक्रिया करे ताकू कहा जाय स्तोम नै कि समस्त कीट पतंग माने ए श्वासरंध्र बाटे श्वासक्रिया करिथांते जलचर जीव माने गाली बाटे श्वासक्रिया करिथांते नहीं एवं स्थल जो प्राणी आमे जहाँ देखु स्तन्यपायी प्राणी पक्षी नहीं कि ए माने फुसफुस साहाय्य रे श्वासक्रिया करिथांते ए जो श्वासक्रिया करिबा बा श्वसन प्रक्रिया करिबा जीवर विशेष गोटे कोन लक्षण नेक्स्ट हला जीव रेचन करे अर्थात वर्ज्य वस्तु त्याग करे हला वर्ज्य वस्तु कोन नहीं आम खाई सारा पर जहाँ बॉडी रे मिसुछि जहाँ शक्ति उत्पन्न हेबा कथा हेला बड़का जो वर्ज्य वस्तु रहीगला से वर्ज्य वस्तु गुड़िक कौन हुए माने शरीर निष्कासित हुए अर्थात रेचन माने होचे शरीर वर्ज्य वस्तु निष्कासन प्रक्रिया बुझी पारला ना शरीर वर्ज्य वस्तु निष्कासन प्रक्रिया हेले रेचन प्रक्रिया तो आमर खाई आमे जेते बेले प्रत्येक दिन देख सकाल उठिकी टॉयलेट जाउछु नहीं कि मल मूत्र झाल ये सब है आमर रेचित वर्ज्य पदार्थ नहीं तो प्राणी जगत स्थूलत भाव में आम जहाँ देखुछु मल मूत्र झाल ये सब है वर्ज्य पदार्थ उद्भिद मानकर रेचित वर्ज्य वस्तु थे देख आम सजना गछ को देखा अठा बाहरी थे तार से वर्ज्य झुणा है वर्ज्य वस्तु लाख है वर्ज्य वस्तु एई लेंबू देखि पारुछ लेंबूर खट्टा अंश है वर्ज्य वस्तु साइट्रिक एसिड तेंतुड़ी रे खट्टा अंश है वर्ज्य वस्तु नहीं कि एई वर्ज्य वस्तु गुड़ाक उद्भिदर स्वतंत्र रेचन अंग नहीं
କାରଣ ଇଏ ଉଦ୍ଭିଦର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗରେ ଜମା ହେବ। ଲେମ୍ବୁରେ ଜମା ହେବ ମାନେ କଣ, ଲେମ୍ବୁ ପାକଳ ହେଲେ ଗଛରୁ ଝରି ପଡିବ। ତମର ତେନ୍ତୁଳିରେ ଜମା ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଝରି ପଡିବ। ନାଇଁ, ଲାଖ ବାହାରିଯାଏ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ତମର ଜାଇଲେମ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଆମର ମଣିଷର ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କହ। ଫଟୋ ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖ। ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କହ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରୁଛୁ। କହ ଶୀଘ୍ର କହ। ଭୋକ ଭୋକ କଣ? ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବୃକକ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ। ନାଇଁ, ଆମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଦେଖ, ଆମର ଚର୍ମ, ଯକୃତ, ଆମର ମଳାଶୟ ବାଟେ ବାହାରୁଛି, ଫୁସଫୁସ ଏବଂ କିଡନୀ। ନାଇଁ କି ଆମର ଫୁସଫୁସ ବାଟେ କଣ ନିଷ୍କାସିତ ହଉଛି କହ? କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ? ବର୍ଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଫୁସଫୁସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁସଫୁସ ରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଜର୍ବ ହେଇକି ହାର୍ଟ କୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ? ଆମର କିଡନୀରେ କଣ ହୁଏ? ରକ୍ତରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଛାଣି ହୁଏ। ବୁଝିଲ, ରକ୍ତରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଛାଣି ହୁଏ ବା ରକ୍ତ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ଆମର ଦୁଇଟି କିଡନୀ ହେଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଛାଣି ହୋଇ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପରିସ୍ରା ଭାବରେ ଆମେ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଉ। ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ବଳକା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରେ, ସ୍କିନରେ ସେମିତି ଝାଳ ବାହାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ବାଛ ବିଚାର ନ କରିକି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦଉ, ଅଧିକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦଉଛୁ, ଅଧିକ ଭିଟାମିନ ଖାଇଦଉଛୁ। ନାଇଁ, କେତେ ଲୋକେ ଦେଖିଥିବ ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। এই ସବୁକୁ ସରଳୀକୃତ କରିକି ବଡିରୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଏଇ ଲିଭର ହେଲା, ଯକୃତ। ତେଣୁ ଯକୃତ ଗୋଟେ ବଡ ଆମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଜୀବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏହା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନେକ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଫୁଲରୁ ଫଳ ହଉଛି, ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହଉଛି, ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇକି ବିରାଟ ବଡ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିଣତ ହଉ। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ଫଳ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଅଳିଙ୍ଗୀ ଜନନ ବା ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଳକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଛେଦନ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଗାଇଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାଇଁ କି ସେ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଗଲେ ସେ ନୂତନ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇଯାଏ। ନାଇଁ, ଆଲୁ କଣ କରେ? ଏହା ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଲୁର ଆଖି ଦେଖିଛ ନା? ଆଲୁକୁ ଯଦି ପୋତିଦବ ତାହେଲେ ସେଇ ଆଖିରୁ ନୂତନ ଆଲୁ ଗଛ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଅଦା, ହଳଦୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପତରଗଜା ବା ଅମର ପୋଇ ବା ବ୍ରାୟୋଫାଇଲମ୍, ଏହାର ପତ୍ରର ଦନ୍ତୁରିତ ଅଂଶରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଳିଙ୍ଗୀ ଜନନ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ତଥା ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛ? ଏ ଗଛ ତମର ପରିବେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଛ। ଗଛର ନାଁ ଟିକେ କହିଲ? ଅମର ପୋଇ। ଅମର ପୋଇ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେଶୀ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛୁ? ପତର ଗଜା କହୁଛୁ, ନାଇଁ କି? ପତ୍ର ଗଜା କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅମର ପୋଇ କିପରି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ଶୀଘ୍ର କୁହ ଟିକେ, କିପରି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ତାର ଦନ୍ତୁରିତ ଅଂଶରୁ ନାଇଁ କି ଏଇ ଦନ୍ତୁରିତ ଅଂଶରୁ କଣ ହୁଏ? ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ନାଇଁ, ଗୋଲାପକୁ କେମିତି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ନା ଛେଦନ କରିକି ଅଲଗା ଲଗେଇ ଡାଳ, ନାଇଁ ଡାଳକୁ ଛେଦନ କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର କାଣ୍ଡ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଡାଳ କହ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆଲୁ କୁହା ହେଲା, ଆଲୁ କିପରି ଲଗାଯାଏ? ଶୀଘ୍ର କୁହ, ଆଲୁ କିପରି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ଆରେ ଆଲୁକୁ ଆମେ ଲଗେଇ ଦଉ ଗଜା ଦ୍ୱାରା। ଆଲୁ ଗଜା ହୁଏ, ନାଇଁ ଆଖିରୁ ଗଜା ବାହାରେ, ସେଥିରୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପାଇରୋଗେରା ଜାଣିଛ କି? ପାଇରୋଗେରା ନାମ ଶୁଣିଛ? ପାଇରୋଗେରା, ଶୈବାଳ ଜାଣିଛ କି? ଶୈବାଳ ଯାହା ନଈରେ ଶୈବାଳ, ସେଇ ଶୈବାଳ କିପରି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ତାକୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରଣାଳୀ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହେଲା ଶୈବାଳ। ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ତାର ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ହାଇଡ୍ରା କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ? ଅଳିଙ୍ଗୀ ଜନନର କର୍କୋଦ୍ଗମ, ଭେରି ଗୁଡ୍, କର୍କୋଦ୍ଗମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଇଁ କି
प्रक्रिया द्वारा अलिंगी जनन हो लिंगिया जनन हो अंगिया जनन हो नाई कि वंशवृद्धि करिथांते। वंशवृद्धि हैला जीवर एक विशेष। जीव चलनशील। उद्भिद जगत निज खाद्य निजे तैयारी करंती नाई कि उद्भिद जगत निज खाद्य निजे तैयारी करंती। तेणु निज खाद्य निजे तैयारी करिबा हेतु तांको गति करिबाको पड़े नाही। तथापि सेमाने स्थिर चलनशील अटंती। गोटे जगह रहिकी चलन प्रक्रिया करिथांती तांकर विभिन्न उपादेय वस्तु पाइबा ପାଇଁ। अन्य पक्षरे प्राणी जगत खाद्य अन्वेषण रे जीवन जीविका अन्वेषण रे सेमाने कोन करथांती गोटे स्थानरु अन्य स्थानकु निश्चित भाबरे जाइथांती। तो प्राणी मात्र के चलनशील अटंती नाई गोटे से स्थानांतरण होती स्थानर परिवर्तन करिथांती। किंतु उद्भिद जगत देख उद्भिदर आलोक संश्लेषण पई आलोक दरकार। तेणु तार वायवीय अंश माने गछर कांड माने कांड पत्र फूल फल नाई कि एई सब होला वायु को देखा जाउतबा अंश वायवीय अंश। ये कौन करे सूर्य किरण पाइबा पाई बा आलोक पाइबा पाई आलोक संश्लेषण करिबा पाई खाद्य तैयारी करिबा पाई आलोक आड़क गति करि थाए। एहाको कोन कहा जाय आलोकानुवर्तन। आलोकर अनुवर्तन आलोक पछ पछकु जिबा। अन्य पक्षरे उद्भिदर चेर पृथ्वीर माध्याकर्षण केंद्र आड़क आकर्षित होइथाय। तेणु एहा हला प्रतिकूल आलोकानुवर्तन बा ज्या माने हला पृथ्वी ज्या माने पृथ्वी ज्यानुवर्तन कुहाଯାଏ। तो उद्भिदर कांड आलोक आड़क जीवाकू आलोकानुवर्तन कुहाଯାଏ एवं चेर पृथ्वीर माध्याकर्षण तलकू जीवाकू ज्यानुवर्तन कुहाଯାଏ। ताले उद्भिद चलनशील होते। अच्छा पिला माने देखिছো सूर्यमुखी फूल नहीं जेते बेले फूल फुटे सकाळ बेला कौ दिगरे मुख करि थाए सूर्यमुखी फूल सूर्य को मुख करे। तेणु सकाळ बेला कौ दिग को जाय अरे पूर्व दिग को। वेरी गुड। सकाळ बेला पूर्व दिग को मुह कला बेले संध्या बेला पूरी चलनशील होइकी पश्चिम दिग को एति देखा जाय नाही। तेणु सूर्यमुखीर चलनर माने चलनता आमे सुस्पष्ट भाବରେ गोटे दिन रे देखि पारि। जीव उद्दीपन ग्रहण करे प्रतिक्रिया प्रकाश करे। जीव आमे देखुछु जे निया धासरे जदी हाथ चली गला हाथ आपे आपे पछकु फेरी बाटरे जो कंटा जदी लाई गला ताहले कोन होबो गोड़ संगे संगे उठी गला। हमर दिवाली समय रे कोन हुए बाण फुटे नै जोर रे जदी आवाज होछि ताहले कान को एमती हाथ चली जाय नहीं कि निश्चित भाव में प्रतिक्रिया प्रकाश पाए। आखिरे जदी पोकटे पड़ी गला आखिरे एमती मुजी। तो प्रत्येक जीव नहीं कि उद्दीपन ग्रहण करते एवं प्रतिक्रिया प्रकाश करथांती। तो ए उद्दीपन ग्रहण करबा प्रतिक्रिया प्रकाश करबा उद्भिद जगत रे मध्य देखा जाए। लाजकुली लता देखिছো लाजकुली लता को छुई देले कोन हुए से कोन हुए स्पर्श जनित उद्दीपन ग्रहण करके छुई देले स्पर्श जनित उद्दीपन हला कोन हुए झाउली जे नहीं लाजकुली लता टच मी नॉट प्लांट। तो उद्भिद आमे गोटे बगीचा रे एटा तुमरो कोटे क्लास रे थिला नाही बगीचा रे गोटे छोटिया गछटे अछि हांडीटा को कोणा करिकले ताको भांगी देले किछि दिन परे कोन हो से कोणा बाटे से सूर्य आड़को आसीबो अर्थात सूर्य लोकर उद्दीपन ग्रहण करिवो आउ से आलोकानुवर्तन। प्राणी जगत तथा उद्भिद जगत उभय रे जीव मात्र के उद्दीपन ग्रहण करे एवं प्रतिक्रिया प्रकाश करे। तो एई जीव जगत रे नहीं जीव मानकर जीव अनेक प्रकार आमे साधारणतः जीव जगत को एककोशी एवं बहुकोशी भागर विभक्त करथु। जो जीवर कोष गोटे जो जीवटा गोटे कोष रे गठित ताको एककोशी कहिबा। जो जीवर शरीर बहुत गुडे कोष रे तयारी ताको बहुकोशी कहिबा। हम आखि को देखा जाउथिबा जेते प्रकार जीव जंतु दिखलता अछंती समस्त बहुकोशी नै कि अन्य पक्षरे एककोशी जीव मानकु आमे किछिटा चिन्हट करि पारि नै कि एटा बीजाणु पारामेसियम एमिबा क्लामोडोमोनास ए संपर्क रे टिके टिके तमे माने सप्तम अष्टम श्रेणी रे निश्चित भाव रे पढिछ। तो से जहा हो एक कोशीर जीवर जीवन प्रक्रिया गोटे कोष रे संपादित होला बेले बहुकोशीर जीवन प्रक्रिया रा कार्य विभाग देखा जाय। एक कोशीर खाद्य ग्रहण पचन रेचन आत्मीकरण संचालन वर्ज्य वस्तु निष्कासन से गोटे कोषरे हुए। किंतु बहु कोषरे कोन हुए धर हमर मनीष दियो खाद्य पाकस्थली रे हजम होला रक्त संचालन हृदपिंड माध्यम रे होला रेचन ब्रुकक माध्यम रे होला। तेणु कार्य विभाग देखा जाए बहु कोषीर कार्य विभाग देखा जाए। एक कोषी गोटे कोषरे तार जीवन प्रक्रिया समस्त संपादित करे। जीव जगत रे ए प्राणी जगत एवं उद्भिद जगत सुस्पष्ट भाव में आमे डिफरेंशिएट बा पार्थक्य जानि पार नै। तेणु प्राणी जगत को विशेष भाव में आमे स्थलचर जलचर
ଏବଂ ଉଭୟଚର ଏ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ କଣ କଣ ସ୍ଥଳଚର ଜଳଚର ଏବଂ ଉଭୟଚର ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଦୁଇଟି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଦୁଇଟି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ସ୍ଥଳରେ ବି ରୁହେ ଏବଂ କଇଁଛ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଇଁ କି କଇଁଛ। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ହେଲା ଆମର କଣ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ନାଇଁ କି ବେଙ୍ଗ କଇଁଛ କେତେକ ସାପ ସାଲାମାଣ୍ଡର ଏମାନେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ନାଇଁ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଜଳରେ ଯିଏ ବାସ କରେ ଯାହାର ପରିସ୍ଥାନ ବା ରହିବା ସ୍ଥାନ ହେଲା ଜଳ ତାକୁ ଜଳଚର କହିବା ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସ୍ଥଳଚର କହିବା ନାଇଁ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କଣ କଣ କହିଲା ସ୍ଥଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ଥଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଜ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳଜ ଏବଂ ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ ପରିସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏମାନଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଉପଯୋଜନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ପ୍ରାୟତଃ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟା ଥାଏ ନା ଏଇ କଣ୍ଟାଟି କଣ କହିପାରିବ କଣ୍ଟା କଣ କହିପାରିବ ସେମିତି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ତ କଣ୍ଟା ନଥାଏ ନାଇଁ କି ବହୁତ ଭାବରେ କଣ୍ଟା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଟା ଥାଏ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପତ୍ରଟା କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଏଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡିକ ତାର ପତ୍ର ଯାହା ଫଳରେ କି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହିଁ ତାର ପତ୍ରକୁ କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ ତାର ଉପଯୋଜନ କରେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କଣ କହିଲା ଏହା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏହାର ନାମ କଣ ଶୀଘ୍ର କୁହ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କଣ କହିପାରିବ କି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇଦଉଛି ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦର ନାଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ନଈ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଗନାଣ୍ଟ ୱାଟର ସ୍ଥିର ଜଳ ଉପରେ ଇଏ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତାର ଏ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଟିକେ କହିଲ ଜାଣିଛ କି ଏ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କଣ ପ୍ରଗତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଏ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଟିକେ କହିଲ ଇଏ ଜଳରେ ରୁହେ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ରହେ ତାହାର ନାମ କଣ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ନାଇଁ କି ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ ଇଏ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ରହେ ନାଇଁ କି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ବିଶେଷ କରିକି ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ପୋଖରୀ ଗାଡିଆ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଏହାର ଚେର ଆମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ବୁଝିଲେ ଆମର ପରିବେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଣୁ ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ କଣ କହୁଛୁ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ଏମାନେ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବ ନା ଏମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତେଣୁ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଆକାର କେତେ ଛୋଟ କହିଲ ଏହାର ଆକାରକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ମାପିଥାଉ କଣ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ମାପିଥାଉ 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସମାନ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସମାନ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର -6 ମିଟର ଆମେ ଯଦି କହିବା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ମିଟରର 10 ଲକ୍ଷ ଭାଗର ଭାଗ ବୁଝିଲ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ 1 ମାଇକ୍ରୋମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ତେଣୁ ତାକୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଜୀବାଣୁ କହିଦଉଛୁ ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଦେଖ ପବନରେ ରହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନାଇଁ କି କାଶ ଛିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପବନରେ ତାହା କଣ ହଉଥିଲା ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହଉଥିଲା ତାପରେ ସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ହୋଇଯାଏ ଛୁଇଁଦେଲେ କାହାକୁ ହୋଇଯାଏ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଲା ବାୟୁରେ ରହିପାରନ୍ତି ମୃତ୍ତିକାରେ ରହନ୍ତି ଜଳରେ ରହନ୍ତି ଆମର ନଖ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ରହନ୍ତି ଆମର ଝାଡରେ ରହନ୍ତି ଏମିତି କି ବରଫରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ହେଲା କେତେକ ଅଣୁଜୀବ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମାନେ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କିମ୍ବା ସଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଅଣୁଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉପକାରୀ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅପକାରୀ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଶରୀରର ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡେ ତାହେଲେ
ବାହାରର ନାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯାହାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ତାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଧରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ହେଲା। ବୀଜାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସେପର ଥାଏ, ଗୋଲାକାର, ରଡ୍ ସେପ୍, ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍। ଭୂତାଣୁ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ସବୁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିବ ନାଇଁ କି। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଏମିବା, ପାରାମେସିୟମ, ୟୁଗ୍ଲିନା ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ତା ଛଡା ଯୋଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହଉଛୁ ସେଇ ରୋଗର ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ହେଲା ତାର ଉଦାହରଣ। ଶୈବାଳ ପ୍ଲାଇମୋଡୋମୋନାସ୍, ପାଇରୋଗେରା, ନନଷ୍ଟପ୍ ବଢୁଛୁ ଆମେ। କବକ ଇଷ୍ଟ ନାଇଁ କି, ଇଷ୍ଟ ହେଲା କବକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ 5 ପ୍ରକାର। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉପକାରୀ, କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ, ପେଟର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ନାଇଁ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବୀଜାଣୁ ନାମ ହେଲା ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲି। କଣ? ଇସ୍ଚେରିଆ କୋଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ସହଜୀବୀ ବୀଜାଣୁ ଅଟେ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ, ବଦଳରେ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ଭିଟାମିନ B12 ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଆମକୁ ଭିଟାମିନ B12 ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ବୀଜାଣୁ ଜରିଆରେ ଆମର ପେଟର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ନାଇକି, ଏଇ ଜରିଆରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ B12 ପାଉ। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଦହିରେ, ପନିରରେ ଏଗୁଡାକ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦହିକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଆୟୁ ବର୍ଦ୍ଧକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାଇକି। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ। ପେନିସିଲିୟମ, ଏଇ ପେନିସିଲିୟମ ଟା ଏକ କବକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ବ୍ରେଡ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ବ୍ରେଡ ନାଇଁ, ପୁରୁଣା ବ୍ରେଡ ରେ ବଢି ଉଠେ। ଏଥିରୁ କଣ ବାହାରେ, ଏଥିରୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ମେଡିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପେନିସିଲିନ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି କାଟି ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ଝୁଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଘା ବାହାରେ, ଘା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଘା ହେଲେ କଣ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ବୀଜାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇକି ଘାଟି ବଡ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେନିସିଲିନ ଦଉ, ଇଏ କଣ ଭାଇରସ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବା ବୀଜାଣୁର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେ ପ୍ରତିହତ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ଯାଏ। ଅନେକ ବୀଜାଣୁ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମର ପରିବେଶରେ ଥିବା କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅପକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି ଏକ ବୀଜାଣୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଟାଇଫଏଡ ଜ୍ୱର, କୋରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ कोरोना हुए, HIV भूताणु जोगु एड्स हुए, प्लाज्मोडियम जोगु मलेरिया हुए, बुझलो, प्लाज्मोडियम जोगु मलेरिया रोग हुए। तेणु ए अपकारी बीजाणु गुड़िक, अपकारी अणुजीव गुड़िक, बीजाणु हो, भूताणु हो, कवक हो, आदि प्राणी हो, एमाने रोग सृष्टि करती, विशेष भाव में कौन करती, संक्रामक रोग संप्रसारित करथांती। हमर परिपार्श्व विविधता सुस्पष्ट नहीं कि, तो ए विविधता देख तुम क्लास रे अनेक गुड़े माने समस्त अच्छा, समस्तंकर चेहरा समान की, समस्तंकर हाइट समान की, समस्तंकर वेट समान की, देखिबा को समस्त समान की ना नह नहीं कि, आमे समस्तंको जानि पारुछु ना ये कहार नाम कौन, किए कौठु आसीछि, आमे स्वतंत्र परिचय पाई पारुछु, चिन्हि पारु। विविधता बा विभिन्नता बा पार्थक्य तुम भीतर तुमे सुस्पष्ट भाव में जानी पार। देख एटा कौन की प्रकार गाई, देशी ना जर्सी, निश्चित भाव में जर्सी गाई, आ गोटे है देशी गाई और जर्सी गाई मध्य पार्थक्य जानछु। एटा गोटे जातिर आमे जानछु। जेतेबेले मांकड़ और मनीष भितर प्रभेद कहूँ आम सुस्पष्ट भाव में देखिकी जाना, यहाँ मांकड़ यहाँ नाई, गध और घोड़ा मध्य विविधता जानी पार। तेणु सबू जीवजंतु एका जातिर हेले चेहरा विविधता अच्छी, भिन्न भिन्न जातिर हेले सही विविधता अति सुस्पष्ट भाव में। प्राकृतिक परिवेश रे ए विभिन्न प्रकार नाई जीवजंतु वृक्षलता एकत्र जो बास करती ताकू कहा जाए जैव विविधता है। प्राकृतिक परिवेश रे अन्य विभिन्नता माने विभिन्न प्रकार विभिन्नता जहाँकि आमर सुस्पष्ट भाव में परिलक्षित करूँ, से माने एकत्र बसवास करने को आमर कौन कहा जाए, जैव विविधता कहा जाए। एवं पृथ्वी रे आमर जैव विविधता अति सुस्पष्ट भाव में परिलक्षित अटे। जैव विविधता कौन हुए, आकार अनुसार आम कर। देख बीजाणु माइक्रोमीटर में मापुला बेले एटा कौन नीलतिमी नाई कि, नीलतिमी 30 मीटर दैर्घ्य होता है एवं रेडवुड गछ
100 मीटर पर्यंत बढ़ी थाए आमे जदि ऊपर को एमती देखिबा जदि टोपी लगेथिबा टोपी झरी पड़े नै कि तेणु आकार दृष्टि किए माइक्रोमीटर हेले किए 100 मीटर रंग देख सुआर रंग मयूर रंग नै कि तापरे बाघर पटा पटा दाग विभिन्न फूलर कलरफुल फूल प्रजापतिर रंग आम मन को आनंद दिए एवं आमे ताकू मध्य सुस्पष्ट भावरे पार्थक्य जानि पारे नै विविधता रंगरे मध्य जीवन काल मध्यरे प्रजापति गोटे रु 2 सप्ताह बंची आम घरे थिबा माछी केते दिन बंचे जानिछ मात्र 5 रु 7 दिन बंचे नै माछी माछी 15 रु 30 दिन बंचे मशा मात्र 7 दिन बंचे तो एइटा कोन कइछ कइछ 200 वर्ष जाय बंची पारे हला एई गछ हला सागवान गछ बा टीक गछ हम कहूछु 100 रु 150 वर्ष पर्यंत बंचे कलिकतार उद्भिद विज्ञान उद्भिद शाला बा बॉटनिकल गार्डन रे गोटे बरगछटे अछि बुझिलो एटा प्राय 230 वर्ष पुराना अटे 230 वर्ष पुराना अटे विराट काय उद्भिद तार मूल कोटा आ ओहळरु कौ माने उद्भिदर बा ओहळ होई कि नुआ नुआ उद्भिद सृष्टि होला बलिया लागे तेणु बरगछर तार माने मूलटा जानि परिबा नाही सेते बड़ विराट होला 230 वर्ष होला आज जाए भल भाबरे बंची रही ताहले ए परिस्थिति हमर जीव कोठी जीव बसवास करिवो तार वासस्थान रे आमे बसवास करू कोठी आम घरे होला ताहले आम घर एवं हमर चतुर्पार्श्व को नै कि हमर परिस्थिति जीवर वासस्थान एवं तार परिपार्श्वर निर्जीव वस्तु जहाँ भी है ताकू नहीं कि आमर परिस्थान परिस्थान रे जैविक पदार्थ निर्जीव पदार्थ अच्छा परिस्थान एमती एक जगह जो जगह जीव आराम रे बंची पारिला तार जीवन प्रक्रिया अतिबाहित आमर गोटे गाँ है परिसंस्था मरुभूमि और परिसंस्था किए उपयोजन कर ओट केतेक सरीसृप नहीं केतेक साप एमाने रही पारिबे तो मरुभूमि गोटे परिसंस्था आमे मरुभूमि रे रही पारिबा कि आम पई मरुभूमि आमर परिसंस्था नुहे डोमेस्टिक माने घर आमे हेनु सामाजिक प्राणी आमर परिसंस्था हैला आमर घर बा आमर हैला गाँ नहीं गोटे फार्म रे के रहबो गाय गरु छेली मेंढा जहा को रखिबो जो जगह रे से माने आराम रे बंची पारिबो फार्म मध्य गोटे परिसंस्था धान बिल तो धान बिल रे के रहिबो झिंटिका रहिबो मूसा रहिबो बेंग रहिबो नै किसे कहला तार परिसंस्था तो गोटे परिसंस्था रे गोटे प्रकार जीव रहिनी अनेक प्रकार जीव मानकर वासस्थान होइथाय तार संग को तार परिवेश रो विविध प्रकार कारक पानी पवन उत्ताप नै कि डिपेंड करे सेई परिसंस्थाटा भल भाबरे चालू रखिला तो गोटे धान बिल मध्य मूसार परिसंस्था अटे नै जंगल परिसंस्था किए रहिबो बाघ भालू नै कि हिंस्र जीव जंतु रहिबो पुनी जंगल परिसंस्था गोटे गुंफा रे किए रहिबो ना बाघ रहिबो सिंह रहिबो सेई भलिया तमरो मरुभूमि परिसंस्था गला तमरो मेरु परिसंस्था पोलार मेरु अंचल रे किए रहिबो ना सील माछ रहिबो धला भालू रहिबो नै कि तो विभिन्न प्रकार जंगल आर्द्र भूमिज शुष्क जंगल एमती विभिन्न प्रकार परिवेश रे नहीं भिन्न भिन्न प्राणी माने बंची रहिबारे सक्षम एवं परिसंस्था अनुसारे तांकर जीवर गठन तार जीवन प्रक्रिया डिपेंड करे तेणु पृथ्वी एक विराट बड़ परिसंस्था जे परिसंस्था आमे दुई भाग विभक्त करिबा जलज परिसंस्था एवं स्थलज परिला मझिरे आर्द्र भूमिज भी थाई पारे तो जलज परिसंस्था एवं स्थलज परिसंस्था एवं ए जलज एवं स्थलज परिसंस्था भितरे अनेक गुडे छोट बड़ परिसंस्था मान अछि गोटे जंगल परिसंस्था रे विराट बड़ जंगल परिसंस्था रे गोटे गाड़िया मध्ये गोटे झरणा मध्ये थाई पारे नै गोटे गुंफा मध्ये थाई पारे ता छोट छोट परिसंस्था रे उदाहरण ताले जीवर वासस्थान एवं तार चतुर्पार्श्व को नै कि हमर परिसंस्था गठित पृथ्वी रे अनेक गुडे परिसंस्था पृथ्वी रे जो एते जीव जंतु अछंती देखा जाए जे पृथ्वी रे प्राय अनुमान करा जाए 15 लाख जातिर जीव जंतु अछंती हैला बा जीव बसवास कर 15 लाख जातिर जीव मध्य 10 लाख जातिर उद्भिद कहा जाए एवं 5 लाख जातिर प्राणी कहा जाए ए सब को आमे एबे पर्यंत नामकरण करि पारनु समस्त को आमे चिन्हि पाइ ताहले
सर्वप्रथमे सरल एककोशी प्राणी जन्म नहीं कहुए। सरल एककोशी आज उन्नत मानव जो सृष्टि होती कोटि कोटि वर्षर जैव विवर्तन परिणति। ताहले जैव विवर्तन कौन? विवर्तन है ना पृथ्वीर परिवेश अनुसार धीर मंथर निरवच्छिन्न परिवर्तन है विवर्तन एवं जीव शरीर में परिवर्तन निरवच्छिन्न धारा चली आसी जहां आम जैव विवर्तन कहूँ। नहीं आगे मनीष बण जंगल बुली आसूला एवं कोठाबाड़ी रोना यह विवर्तन गोटे उदाहरण। आग मनीषर चेहरा अलग थिला एवं चेहरा अलग अच्छी प्राकृतिक परिवेश निजक उपयोजित करी धीरे धीरे एम परिवर्तन हेले पृथ्वी पृष्ठ से जीव बंची रहे जैव विवर्तन भाग नहीं थाए आग को तार वंश बजाय रही है। जीव मान जानवा भितर सामंजस्य पार्थक्य को विचार करिकी आमर जीव जगतर विभागीकरण करा हुए बा जैव विविधता को आम नामकरण करि परिबा श्रेणी विभाग करवा चिन्हट पाई गोटे माने विवरणी प्रस्तुत करि पारि। वैज्ञानिक नामकरण रे आमर विभिन्न प्रकार नाम अच्छी विभिन्न भाषा रे नाम अच्छी नहीं कि पिले आमे देख कुकुर को ओडिया रे कुकुर को ओडिया रे कोन कहू कुकुर इंग्रजी रे डॉग कहू हिंदी रे कुत्ता कहू नहीं कि ताहले भिन्न भिन्न देश मानकर एई नामटा भिन्न भिन्न होई पारे आमे जानि परिबा नहीं किंतु वैज्ञानिक नामकरणटा सारा पृथ्वी पाई गोटे। तेणु वैज्ञानिक नामकरण रे प्रथमे जेते हमर ना थाई परे टाइप दुईटी ना होई जाय नहीं कि जनकर नाम मनकर लता पटनायक। लता है तार निज जाति एवं पटनायक है तार घर नाम। सेमिति छोट ना दुईटी नाम दुईटी पद थाए वैज्ञानिक नामकरण रे दुईटी पद थाए। सबुठारु क्षुद्रतम विभाग जाति को कौन बुझे? जाति को ही बुझा जाए है एवं एकाधिक जाति मिसिकला प्रजाति गठन होइला। एई नामकरण पद्धति संपर्क रे स्वीडेन यूरोप रे अछि स्वीडेन रो स्वनामधन्य वैज्ञानिक कैरोलस लिनियर। कौन? कैरोलस लिनियर ये जड़े पेशार जड़े डाक्तर थे से जड़े धनी व्यक्ति कौन करते ना घरे चिकित्सा करते से धनी व्यक्तिर बहुत बड़ बगीचा था। से बगीचा रे उद्भिद मानक आग्रह प्रबल था। से 16टी उद्भिद को लेकिन गवेषणा कले तार नामकरण करते नामकरण पद्धति को से गोटे बही नाम लिखिते। बहीर नाम है सिस्टेमा नेचुराe एवं ये सिस्टेमा नेचुराe जो विवरणी प्रकाश करते अंतर्जातिक जैविक नामकरण नियमावली है तार पृथ्वी द्वारा जो नामटा स्वीकृत ताको कहा जाए ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर द्वारा गृहीत होइथिला। अति सरल भाव में चिन्हट करने जो सब तथ्य आवश्यक से तथ्य को से ग्रहण करके नामकरण करते। तेणु कैरोलस लिनियस को उद्भिद और प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी विभाग जनक बोली कहुए। नामकरण जनक बोली कहुए। नामकरण द्विपद नामकरण करते। प्रथम सबुठारु छोट विभाग नाम है जाति है जमती कि तुमर ना गोटे घरे 5 भौणी अच्छा समस्त ना भिन्न भिन्न किंतु टाइटल गोटे नहीं कि टाइटल गोटे होते सबुठारु क्षुद्रतम विभाग है जाति एवं केतेक जाति मिसिकी प्रजाति केतेक प्रजाति मिसिकी गोटे वंश केते वंश मिसिकला वर्ग वर्ग रु मिसिकला श्रेणी श्रेणी मिसिकला पर्व केतेक पर्व मिसिकला उद्भिद जगत सृष्टि हुए बा प्राणी जगत सृष्टि हुए है। तो एमानकर क्षुद्रतम विभाग है गोटे ना लगिबा मनकर मनीष है मनीषर ना वैज्ञानिक नाम है होमो सापियंस। होमो सापियंस है तो होमो है प्रजाति सापियंस है तार जाति ना हो गला नहीं कि द्विपद नामकरण होमो है तार प्रजाति एवं सापियंस है जाति। तो गोटे आ गोटे ये करबा जे बाघ न देखिले बिराड़ी देख नहीं कहावत अच्छी जे बाघ न देखिले बिराड़ी देख। बिराड़ी छोट किंतु देखा बाघ भलिया नहीं कि बाघ सिंह कलरा पत्रिया बाघ नहीं एवं बिराड़ी एमाने गोटे प्रजातिर ना है फेलिस है प्रजातिर ना है फेलिस। ताहले बाघ को कौन कहा जाए? टाइग्रेस है फेलिस टाइग्रेस। सिंह को कौन कहा जाए?
ଫେଲିସ୍ ଲିଓ। କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫେଲିସ୍ ପାରାଡାସ୍। ତାପରେ ବିଲେଇକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଫେଲିସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକା। ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ ପଢିବ। ତାହେଲେ ଫେଲିସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏବଂ ଜାତି ହେଲା ବାଘ, ସିଂହ, ବିରାଡି, କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ, ଏଗୁଡାକ ହେଲା ଜାତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଜାତିଟା ବିଶେଷ କରିକି ଲାଟିନ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଜାତିଟା ଇଂରାଜୀ ନାଁରେ ସ୍ମଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଲା। ଜାତି ଏବଂ ପ୍ରଜାତି। ଜାତି ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗ ହେଲା। ତ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଣି ଜୈବ ବିବିଧତା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତମର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବ। କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ।